दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 जो बोर्ड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। x प्लस वाई 14 पहला समीकरण हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा। हमें करना प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 ले लिया, तो x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। ये माइनस का इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों? प्लस में। ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। तो y प्लस 4। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 14। तो यहाँ x से क्या रखना है हमें? y प्लस 4, y और y 2y प्लस 4 बराबर 14। तो आपका 2y बराबर 14 माइनस 4, तो आपका 10 आ जाएगा। तो y बराबर 10/2, अर्थात y बराबर आ गया हमारा 5। कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। इसलिए x बराबर y प्लस 4, तो y प्लस 4, y जगह कितना रखना है? 5। 5 प्लस 4 9। तो हमारे आंसर आ गए x बराबर 9 और y बराबर 4। x बराबर 9 और y बराबर 4। चलिए, यह आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसे एलसीएम ले लिया हमने 6, तो सीधा समीकरण बना लेते हैं। 3 का भाग देंगे 6 में, 2s, 2 का भाग देंगे 6 में, 3t बराबर 6। ये 6 इधर जाएगा, 6 गुणे 6 कितना हो? 36। तो 2s प्लस 3t बराबर 36। ये सेकेंड समीकरण हमारा बन गया। सेकेंड समीकरण, अब सेकेंड समीकरण बन गया, तो जब सेकेंड प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 दिया है s माइनस टी बराबर 3, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में। तो s बराबर टी प्लस 3। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो रख देते हैं भाई। s की जगह कितना रखना है? t प्लस 3 रख दिया, प्लस 3t बराबर 36। इसको गुणा करते हैं, 2t प्लस 2 3 6 प्लस 3 3t, तो आपका कितना? 2 3 5t, 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब 5t बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब हमारे पास है t बराबर 30/5, तो कितना आ गया? 5 6 30, 6 आ गया। इसलिए s बराबर आएगा t प्लस 3। t की जगह कितना रखना है बच्चों? 6। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। s बराबर कितना आ गया? 9। तो s बराबर 9, t बराबर 6। s बराबर 9, t बराबर 6। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया है। समीकरण 1 और, तो इसमें देखते हैं दूसरा समीकरण जो दिया है इसमें हमने 3 कॉमन ले लिया, तो इसे काटेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ये दूसरा समीकरण भी हमारा सेम आ गया। तो हम इसमें a1 a2 चेक करेंगे, तो 1/3 b1 b2, तो 1/3 c1 c2 1/3। यहाँ था संपाती रेखा है, इसके अनेक हल हैं, तो ये बच्चों हल नहीं होगा इसके एक्स वाई के मान, क्योंकि अनेक हल है। एक हल होता है तो एक्स वाई के मान आ जाते हैं। चलिए, इसका फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.55 इक्वल 2.3। तो ये दिया हुआ है हमारा। हमने क्या किया? दोनों ओर 10 का गुणा किया, तो हमारे पास समीकरण बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इसी प्रकार इसका भी बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 दिया हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 3y ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस 2x, तो जाएगा y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3, y बराबर। अब हम y का मान रखते हैं, तो y का समीकरण 2 में y का मान रखने पर
4x प्लस 5y बराबर 23। y जगह कितना रखना है? 13 माइनस 2, 2x बटे 3 गुणा कर देते हैं। 13 पचे 65, 5 दूनी 10x। फिर हम एलसीएम लेते हैं, 1 और 3 का 3 आ जाएगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12x, ये आपका सेम आ गया। 65 माइनस 10x बटे 3 बराबर 23, बराबर 23। आगे देखते हैं, देखिए 12 प्लस के और माइनस के 10 है, 2x प्लस 65 और 3 इधर गुणा हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। अब ये 65 प्लस का इधर आ गया तो किसमें हो जाएगा बच्चों? माइनस में। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे 2, मतलब x बराबर हमारे पास 2 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। इसलिए y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3, तो 13 माइनस 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा? 4। 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9, 9 बटे 3, 3 का भाग 9 में देंगे तो बच्चों कितना आ गया? 3 आ गया। और बहुत ही सरल से हमारे आंसर आ गए दोनों आसानी से, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारे आंसर आ गए, ये हमारे आंसर आ गए। और इसका पांचवा पार्ट करते हैं, पांचवा पार्ट करते हैं इसका पांचवा पार्ट। चलिए इसका पांचवा पार्ट करते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण दिए हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 दिया है हमारा, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये माइनस से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बच्चों? प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर √8 बटे √3y, x बराबर क्या आ गया? √8 बटे √3y। अब हम समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो x जगह रख देते हैं बच्चों √8 बटे √3 y प्लस √3y। अब ये हमने 8 दूनी 16, √16y बटे √3 प्लस √3y बटे 1 बराबर 0। एलसीएम लिया, √3 आएगा तो ये 16 हो गया। अब इसे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा √9। अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4y और √9 को लिख सकते हैं 3y, और √3 जो है 0 में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, अर्थात 7y बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो y बराबर 0, इसलिए x बराबर √8 बटे √3y, y जगह कितना रखना बच्चों? 0। और 0 को किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो आसानी से हमारे आंसर आ गए, x बराबर 0, y बराबर 0, ये हमारे आंसर आ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट है हमारा, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो अब दूसरा हमारा दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे। इसको पहले सीधा समीकरण बना लेंगे। सीधा बनाएंगे तो देखिए हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, तो ये आपका 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा। 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 का भाग 6 में देंगे 2, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10y और बराबर -2। तो हमारे पास आ गया 9x माइनस 10y, 6 गुणा इसमें करेंगे तो -12। ये आपका पहले समीकरण बना। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को बनाएंगे हम, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2x, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3y बराबर 13 बटे 6। अब ये 6 से 6 कट जाएगा तो आपका सीधा समीकरण बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। चलिए अब हम सब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एक समीकरण। तो देखते हैं हम 9x माइनस 10y, 9x क्या लेते हैं? 9x माइनस 10y बराबर -12, और जब ये इधर जाएगा y तो ये प्लस का हो जाएगा -12, अर्थात x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। ये हमारा x का मान आ गया। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए अगर हमने 1 लिया है तो 2 में रखेंगे,
और दो समीकरण लिया है तो हम एक में रखते हैं, मतलब जिसको लेते हैं उस पर हम नहीं रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो x की जगह हम रख दिया 10y माइनस 12 बटे 9, गुणा कर लेते हैं 10 दूनी 20y और 12 दूनी 24 बटे 9 प्लस 3y बटे 1 बराबर 13। अब देखिए आगे एलसीएम आ गया 9, तो ये तो सेम आ जाएगा, 9 को गुणा 3 में करेंगे 27y। अब देखिए 20 ये है और 27 ये है, तो 20 और 27 कितना हो गया 47, 47y माइनस के 24, 9 का गुणा 13 हम करेंगे तो 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 117। 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर 141, अर्थात y बराबर आ गया 141 बटे 47। अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा y बराबर 3। इसलिए x बराबर निकाल लेते हैं। x हमने क्या था हमारा 10y माइनस 12 बटे 9, तो इसमें रख देते हैं y जगह कितना 3, 10 3 30 माइनस 12 बटे 9, माइनस करेंगे तो 18 बटे 9 अर्थात 2 आ गया। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारे आंसर आ गए सरल विधि से। अब हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर mx प्लस 3 दिया है क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 पहला समीकरण और 2x माइनस 4y बराबर 24 दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 लेते हैं समीकरण 2 से, तो 2x बराबर ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ माइनस के 24, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4 2y, 2 का भाग 24 देंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा बच्चों 12, 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया 2y माइनस 12। अब हम क्योंकि हमने समीकरण 2 लिया था तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 का गुणा किया इसमें 2 दूनी 4y, 2 का गुणा 12 में 24 प्लस 3y, 4 3 7y बराबर 11। ये आपका माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया 11 24 35, तो 7y बराबर 35, तो हमारे पास आ गया y बराबर 35 बटे 7 अर्थात y बराबर कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। y बराबर 5 आ गया। इसलिए x बराबर 2y माइनस 12, y जगह कितना रखना है 5, 5 दूनी 10 माइनस 12, 10 में माइनस 12 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। अब y बराबर mx प्लस 3, मतलब इसमें हमें x और y के मान रख देना है। तो y का मान रख दिया हमने यहाँ से देख करके 5, x का मान यहाँ से रख दिया 2 माइनस 2, तो आपका आ जाएगा 5, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो गया। 5 में से 3 घटाएंगे 2 और माइनस 2m, तो 2 बराबर माइनस 2m, तो आपका आ जाएगा 2 बटे माइनस 2 अर्थात m बराबर माइनस 1। m बराबर कितना आ गया बच्चों m 2 बटे माइनस 2 बराबर m अर्थात m बराबर हमारा माइनस 1। ये क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन किस विधि से करना बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना दो संख्याएं x और y हैं। क्या है बच्चों x और y हैं प्रश्नानुसार।
x माइनस वाई बराबर 26, दोनों संख्याओं का अंतर 26। और दूसरी कंडीशन दी है x ये 3 गुनी है तो x बराबर 3y। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। चलिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से तो हमारा बना हुआ है x बराबर 3y, ये पहले से दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जहां पर x है वहां 3y रख दिया, y बराबर 26, 3 में से 1 y माइनस किया तो आपका आ गया 2y बराबर 26, और तो y बराबर 26/2 मतलब 13 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 13 आ गया। y बराबर 13 हो गया, y बराबर 13, इसलिए x बराबर 3y, 3 गुणे 13 मतलब 39। कितना आ गया? 39। वे संख्याएं, इसलिए वे संख्याएं आ गई 39, 13, 39, 13। ये हमारा आंसर आ गया। इसका सेकेंड पार्ट हमने बताया कि पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग 180 हो। तो हमने यहां माना दो संपूरक कोण x और y है, तो प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना होना चाहिए? संपूरक में 180 और कोटपुरक में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180, तथा दूसरा दिया है तो पहला कोण है वो 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण 18 डिग्री छोटे कोण से अधिक है, तो y प्लस 18। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। समीकरण 2 लेते हैं से x बराबर पहले से दिया है हमारा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। x बराबर y प्लस 18 ये दिया हुआ है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख देते हैं भाई, x का मान रखने पर, तो जहां x है वहां रख दिया हमने y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y कितना हो गया? 2y, और ये 18 दिया है माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 162, 2y बराबर 162, अर्थात y बराबर हो गया 162/2 मतलब 81 आ गया। y का मान कितना आ गया बच्चों? 81, y का मान 81, अर्थात एक कोण हमें आ गया। इसलिए x बराबर y प्लस 18, तो y जो कितना रखना है? 81 रख दिया, 18 दोनों को जोड़ा तो y, अर्थात हमें जो है बड़ा कोण 99 और दूसरा 81, दो संपूरक कोण आ गया हमें 99 तथा 81 डिग्री। ये हमारे आंसर आ गए। इसका आपका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। प्रश्न अनुसार 7 बल्ले हैं तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 तथा 3x प्लस 5y बराबर 1750। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा? 7x प्लस 6y बराबर 3800। देखिए 6y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3800 माइनस 7x, तो y बराबर आ गया 3800 माइनस 7x/6, y बराबर आ गया। अब हम लिखते हैं समीकरण दूसरे में, क्योंकि पहले ले लिया हमने, तो समीकरण दूसरे में समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रख देते हैं बच्चों। 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये आपका समीकरण 2 दिया हुआ है। चलिए तो 3x प्लस 5, y की जगह कितना रखना है? 3800 माइनस 7x/6 रख दिया भाई। अब हम ये सेम रख दिया, लेकिन इसका गुणा करते हैं। 5 गुणे 3800 करेंगे तो आपका आएगा 19000। 5 गुणे 7 करेंगे तो देखो 5 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 35 आएगा। ठीक है,
35 आ गया। चलो ये 35 है, मतलब 5 है। क्या है बच्चों? 5। चलो अच्छा 35 हो गया। अच्छा अब हमने 1 और 6 का एलसीएम लिया। 6 गुणा 3 क्या 18x, ये 19,000 माइनस 35x बराबर 1750। अब देखिए माइनस के 17 बचेगा, 19,000 और 6 गुणा इसमें करेंगे तो 10,500। तो माइनस 17x बराबर 10,500 में से माइनस 19,000 कर देंगे। देखिए यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो कितना आएगा 8,500। 8,500। चलिए इसके बाद 17x बराबर माइनस माइनस कट गया, 8,500 तो x का भाग 17 में देंगे। ठीक है, इसमें 8,500 में 17 का भाग 17 पना 85, कितना आ गया बच्चों? 500। कितना आ गया? 500। तो x बराबर हमारा 500 आ गया। x बराबर 500। x बराबर हमारा 500 आ गया। x बराबर 500। इसके बाद आपका y का मान निकालना है। y का मान, तो देखिए y का मान निकालने के लिए y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6। x से कितना रखना है? 500। तो 3800 माइनस 7 पना 3500 बटे 6, 3500 बटे 6। तो हमारा आ गया 300 बटे 6। y बराबर कितना आ गया बच्चों? 50। y बराबर 50 आ गया। और इसलिए एक बल्ले का जो मूल आया वो 500 रुपए और एक गेंद का जो मूल आया वो 50 रुपए। एक गेंद का मूल 50 रुपए। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इससे बढ़िया है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कितना भाड़ा देना होगा? मतलब हमें एक निश्चित किराया है, एक स्थिर किराया है। तो हल करते हैं हम। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत का मतलब स्थिर, जिसे निश्चित है तो स्थिर कह सकते हैं, इसको स्थिर भी कहते हैं। स्थिर नियत किराया कितना? 100 रुपए। 100 रुपए। तो टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया y रुपए। प्रश्न क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा और उसमें 10 किलोमीटर, तो 10y हो गया। 10y तो क्या x प्लस 10y बराबर 105। पहला समीकरण x प्लस 15y बराबर 155। अब हम ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया है x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर हो जाएगा 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y। अब हम क्या कि समीकरण 1 लिया था तो यहां पर हम समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं x प्लस 15y बराबर 155। तो आपका यहां पर आपका आ गया x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। देखिए प्लस की ज्यादा है, 15 है, माइनस के तो यहाँ 5y आ गया और 105 इधर माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया। तो हमारा 5y बराबर आ गया 50। 5y बराबर 50। तो y बराबर आ गया 10। इसलिए x बराबर 105 माइनस 10y। y की जगह कितना रखना है बच्चों? 10। तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 गुणे 10 100। 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 रुपए। कितना आएगा? 5 रुपए। इसलिए टैक्सी का नियत किराया 5 रुपए और प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपए। ये हमारे आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक और पूछ रहा है, एक और चीज पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया। तो 25 एक तो निश्चित है x प्लस 25 किलोमीटर है तो 25y। 5 तो यहाँ रख दिया, y जगह y कितना आया था आपका? 10 आया था। 10 रख दिया तो 25 गुणे 10 250। 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपए। 255 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट कई बार बोर्ड में आ चुका है। फिफ्थ पार्ट, चलिए फिफ्थ पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है? 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं भाई, माना कि वह भिन्न x/y, x क्या है? अंश है। y क्या है? हर है। x क्या है? अंश। y क्या है? हर है। तो यहाँ प्रश्न अनुसार कह रहा अंश और हर, अंश में भी 2 जोड़ना है और y में भी 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा भिन्न? 9/11, 9/11 हो जाएगी। तो अब हम क्या, कैची गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 11x + 2 और यहाँ पर आगे इसका गुणा किया 9y + 2, तो 11x, 11 दूनी 22, 9y + 18। तो चलिए y को इधर करते हैं तो माइनस का हो गया, और 22 इधर करेंगे तो यहाँ माइनस का हो गया। तो आपका आ गया 11x - 9y = -4, पहला समीकरण। दूसरा हमारा दिया है, दूसरा हमारा दिया है तथा x, अब ये कह रहा है कि अंश और हर में 3 अगर जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं बच्चों? 3 जोड़ते हैं तो वो भिन्न 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 6 कैसे गुणा कर दिया, तो 6x + 3 और 5y + 3 गुणा करते हैं भाई, तो हमारा पास आ गया 6x + 18 बराबर 5y + 15, 5y + 15। देखिए अब y को इधर ला दिया तो 6x, तो आपका आ जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18, तो आपका 6x - 5y बराबर -3। ये आपका सेकेंड से। अब हमें करना है प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या ले लिया? समीकरण 1, समीकरण 1 से तो 11x - 9y बराबर -4। तो देखो ये -9 दिया है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 11x, ये माइनस का था इधर 9, तो 9y - 4, अर्थात x बराबर 9y - 4/11। अब हम समीकरण, क्योंकि हमने 1 लिया था, तो समीकरण 2 में x का मान किस में रखेंगे बच्चों? समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो देखिए 6x - 5y बराबर -3, यही दिया आपका दूसरा। तो हमने क्या किया? 6, तो यहाँ पर 9x - 4, यहाँ गलती हो गई थोड़ा बच्चों, सॉरी, 9x - 4/11। तो हमने क्या किया? गुणा किया, तो 9 × 54y और 6 × 24/11। यहाँ हो जाएगा 5y बराबर -3। एलसीएम ले लिया बच्चों, 11 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 54y - 24। अब 11 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 55, 11, तो 55 में से 54 में से -55, तो कितना आएगा? माइनस का y और माइनस के देखिए अगला आपका इसका हल है, ये देखिए -y -24 बराबर -33। या माइनस का y बचा, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -y बराबर -9, अर्थात y बराबर हमारा 9 आ गया, y बराबर 9। इसलिए x बराबर 9y - 4/11, तो 9y जगह कितना रखना बच्चों? 9, 9 × 9 81 - 4/11। अब 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 77/11। तो 11 का भाग देंगे, 11 × 7 = 77। x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया, x बराबर 7। इसलिए हमने भिन्न क्या मानी थी? वह भिन्न मानते x/y। तो इसका मतलब है x का मान कितना आया? यहां से रख दिया 7, और y का मान कितना आया? 9। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? चलिए हल करते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद, जब बाद कहेगा तो प्लस होता है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो हो जाएगी x + 5 वर्ष, और उसके पुत्र की जो आयु हो जाएगी y + 5 वर्ष, y + 5 वर्ष। प्रश्न अनुसार x + 5 इसकी हो गई, y + 5, लेकिन ये जैकब है, इसका मतलब बड़ा है, ये पुत्र है,
तो पुत्र में हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा है। इसमें अगर हम 3 का, पुत्र की उम्र में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए x प्लस वाई, 3 का गुणा करेंगे 3y और 3 गुणा 5 करेंगे 15। इधर ला दो भाई, x माइनस 3y और आपका 5 इधर आएगा तो 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण आपका पहला बन गया। कौन सा बन गया, पहला समीकरण। अच्छा, आप पूर्व की बात करते हैं, पूर्व। अब इसमें पूर्व है 5 वर्ष पूर्व, तो जैकब की जो आयु हो जाएगी वो x माइनस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु माइनस हो जाएगा, पूर्व का मतलब पहले, तो उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष प्रश्नानुसार। ये कह रहा है अब इससे 7 गुनी थी, अर्थात जैकब की तो पहले से 7 गुनी है। अगर पुत्र की आयु में अगर हम बच्चों 7 का गुणा कर दें तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, x माइनस वाई 7y और 7 बना 35। तो देखिए इधर ला दिया 7y, ये माइनस का जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये आपका सेकेंड समीकरण बन गया, सेकेंड समीकरण। अब हम विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 लेते हैं तो x माइनस 3y बराबर 10। ये माइनस 3 क्या है, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर 3y प्लस 10। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका रखना है, x का रख देते हैं भाई। x से कितना रखना है, 3y प्लस 10 7y, तो माइनस के 4y बचेगा, जो 10 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर आ गया माइनस 4y बराबर माइनस 40, तो ये हो गया माइनस माइनस कट गया, तो ये 4y बराबर 40, तो y बराबर आ गया 40/4, 4 का भाग देते हैं, 4 धाम 40, कितना आ गया बच्चों 10। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, y का मान 10। इसलिए x बराबर 3y प्लस 10, 3y, तो y की जगह कितना रखना था 10 और 10, 10 दिया 30 और 10 ये हो गया 30, 10 कितना हो गया 40, 30 10 40। तो हमने देखा कि जैकब की आयु हमने x मानी थी, तो ये हो जाएगा जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की जो आयु होगी वो हो जाएगी 10 वर्ष, तो ये हमें आप बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। इसे आप बढ़िया से दोबारा करेंगे रफ में और उसके बाद फेयर करेंगे, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप दूसरे का भला करेंगे तो ईश्वर आपका जरूर भला करेगा। धन्यवाद।